तो ये एक दूसरे के समानांतर हैं और इनकी संख्याएं जो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के बीच की होती है उनकी संख्या 90 है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 90 होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई हैं। आइए अब देखते हैं कि भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव के बीच में रेखाओं की संख्या। जी हाँ, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच में रेखाओं की संख्या है वो भी 90 ही होती है। तो इस प्रकार हमारी जो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 90 उत्तरी गोलार्ध में प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध में प्लस 1 जो भूमध्य रेखा है, यानी 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल्स टू 181 रेखाओं की संख्या हो गई। तो जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है ये पृथ्वी के चारों तरफ खींची गई हैं। और जैसे आपको अगर हम देखें दक्षिणी ध्रुव पर भी, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर भी चारों तरफ को खींची गई हैं। आइए अब अक्षांश रेखाओं से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। किसी भी पारस्परिक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी 69 माइल्स के बराबर होती है। कोई भी अगर हम दो रेखाएं लें, जैसे ये वाली, इसमें 111 किलोमीटर है। अगर नीचे भी लें तो कोई सी भी अगर हम दो अक्षांश रेखाएं लेते हैं तो उनकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो अब तक हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा और अक्षांश रेखाओं से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देखी। अब आइए एक मुख्य अक्षांश रेखा के बारे में देखते हैं जिसका नाम है कर्क रेखा। तो बहुत से दोस्तों ने अनुरोध किया कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर भी वीडियो बनाई जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसमें मुख्यतः हम कर्क रेखा और मकर रेखा पर ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कि कर्क रेखा और किन किन देशों से होकर गुजरती है। और आपको कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको एक बार देखोगे तो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के अलावा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती है, फिर आगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर जाती है, फिर आगे समुद्र से होती हुई वापस एशिया से होकर जाती है। तो आइए वापस चलते हैं। तो वापस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये दो देशों से होकर जाती है, मैक्सिको और बहामास। फिर उसके बाद ये अफ्रीका के 8 देशों से होकर जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं सहारा, मल्टीनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, इजिप्ट। उसके बाद ये खाड़ी के देशों से होकर जाती है जो कि सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। उसके बाद ये एशिया से होकर जाती है, तो एशिया में अपना भारत आ गया। उसके बाद बांग्लादेश से होकर जा रही है ये, फिर उसके बाद म्यांमार से होकर जा रही है, फिर चाइना, फिर उसके बाद ताइवान से होके समुद्र की तरफ को जाती है। तो अभी हमने आपको ओवरव्यू दिया कि ये कहाँ कहाँ से होके जाती है। आइए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं जिससे कि हमें ये याद हो सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होके जाती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये 2 देशों से होके जाती है। पहला देश मैक्सिको और दूसरा बहामास। कितना